हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना सेकंड लेक्चर वेक्टर का। पहले तो बताओ सारे कैसे हो? बढ़िया हो गए सारे? मौज में हो? चलो अब ये बताओ, पहला लेक्चर समझ में आया था? मैंने पूछा था आपसे, आपने काफ़ी लोगों ने बोला कि समझ में आया। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी कोई दो वेक्टर है, दोनों के बीच में अगर अपन को एंगल पूछे कि भाई कितना एंगल है इनके बीच में, तो तभी अपन देखेंगे जब उनके बीच में क्या हो, या तो उनकी टेल से टेल मिली हुई हो या फिर उनके हेड से हेड मिले हो। बताया था मैंने आपको ये बात है ना, कि या तो उनकी क्या मिले हो, हेड से हेड मिले हो या फिर उनकी टेल से टेल मिली हो, तभी अपन क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। जब हेड से हेड और टेल से टेल मिली हुई दिख जाए तब अपन क्या बोलेंगे, जो स्मॉल एंगल होगा, देखो ये तो क्या है, लार्ज एंगल बन रहा है ये वाला तो, है ना, और ये वाला क्या बना है, स्मॉल एंगल। जो स्मॉल एंगल होगा ना उसको अपन एंगल मानेंगे, किसके बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में। बता चुका हूं ये बात है ना। टेल से टेल मिली होगी तभी अपन चेक करेंगे, हेड से हेड मिला होगा तभी अपन चेक करेंगे, हेड और टेल आपस में मिलेंगे तब हम चेक नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बात बताई थी। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन आपको दूंगा ना, कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए। कैसा क्वेश्चन दे दिया जाए? एक थोड़ा सा बड़ा गलत है। क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि भैया वेक्टर है, ये बनाते हैं वेक्टर, चलो ये वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर, और इनके बीच का आपको एंगल दे दिया जाए 150 डिग्री। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और बोले कि भैया फाइंड करो एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तब क्या करोगे? तब ये बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो ना, यहाँ की तो पूंछ और हेड और टेल जो है आपस में मिली हुई नहीं है। ठीक है, हेड और टेल आपस में मिले हुए हैं तो हम चेक ही नहीं करेंगे, हेड टू हेड मिलाओ या फिर टेल से टेल मिलाओ, ऐसे बोलोगे? नहीं जी। ये ऐसा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि हेड टू टेल मिला रखा है और आपको एंगल दे दे और फिर पूछे कि इनके पीछे एंगल क्या होगा, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, अभी कुछ नहीं करना आपको, बस वही है, सिंपल है। ये वाला वेक्टर मैंने बना दिया, नीचे वाला ये कौन सा है, ए वेक्टर है आपका, ये ए वेक्टर बना दिया मैंने। बी वेक्टर जो है ना, बी वेक्टर जो है ये यहां पर है। अगर मैं इसको यहां से कॉपी करूं, इसको यहां से उठाकर मैं इसको अगर मैं यहां रख दूं, नेट ये लो, मैं यहां से उठाकर इसको और मैं इसको इसके जस्ट नीचे ले आऊं, एक ही बात तो है। ठीक है, तो मैं इसको ये ले आया जी। ठीक है, ये अपन को एंगल कितना दे रखा है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, यही बना रखा मैंने। ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 150 डिग्री दे रखा है अपन को। ठीक है, 150 नहीं होगा ना, 15 डिग्री, 150 डिग्री दे रखा है। और आपको पता है कि ये जो है ना, ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होता है भाई, पता है यार, ये 180 डिग्री होता है। पूरा लीनियर है, लीनियर में तो 180 डिग्री होगा ना एंगल। ठीक है, उसमें से 50 डिग्री, 150 डिग्री ये दे रखा है, मतलब बच गया ये थीटा। कौन सा बच गया, ये थीटा बच गया। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है। कोई दिक्कत है? इसको और कैसे कर सकते हैं अपन, इसी को और कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको ही आगे बढ़ा दूं ना, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, इसको ही मैं अगर आगे बढ़ा दूं, इसी को मैं अगर आगे बढ़ा दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर बना दिया ना, तो ये तो पूरा 180 डिग्री होगा। इसमें से 150 डिग्री ये दे दिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, सेम ही आ रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे तो सोल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर बात करेंगे अपन किसकी, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कौन कौन से प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहला कौन सा, इक्वल वेक्टर। कौन सा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम नेचर की। ठीक है भैया, सेम नेचर क्या है अभी बताऊंगा। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, इक्वल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसके पास में सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वल मैग्नीट्यूड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बात करें तो आपको वेक्टर दिया जाए कुछ ऐसा, एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये वेलोसिटी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड,
एक वेक्टर ये दे दिया आपको, ये फोर्स है कितना 10 न्यूटन। तो आपने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि भैया सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए और सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर अपन क्या बोल देंगे उसको, इक्वल वेक्टर बोल देंगे। वेलोसिटी वेक्टर होती है पता है अपन को, फोर्स वेक्टर होता है, बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वेलोसिटी और फोर्स दोनों वेक्टर हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना 10। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड पहले बता दूं, वापस बता रहा हूं, लास्ट लेक्चर में बताया था, वापस बता रहा हूं। मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो भैया इसका क्या है 10 मैग्नीट्यूड है, इसका भी 10 है, सेम सेम आ रहा है यहां तक। तो डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन भी ये, डायरेक्शन भी सेम सेम। तो क्या इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है या नहीं, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ये दोनों इक्वल वेक्टर है क्या, नहीं जी, इक्वल वेक्टर ये नहीं है। तो भैया क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम आ रही है यार इनकी तो, और मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, तो ये इक्वल वेक्टर ही होने चाहिए। फिर भी नहीं है इक्वल वेक्टर, क्यों नहीं है, क्योंकि इनका नेचर सेम नहीं है ना यार। सेम नेचर भी तो होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और सेम नेचर होना चाहिए। मतलब नेचर का क्या मतलब है भाई, एक बार ध्यान से देखो, वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों सेम सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों सेम सेम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन फिर भी सेम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इनका नेचर सेम नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए इक्वल वेक्टर, ये क्या है, इक्वल वेक्टर नहीं है। चलो जी, ये तो समझ में आ गया। तो भैया इक्वल वेक्टर होता कौन सा, हमें ये बताओ। तो बताते हैं, आ जाओ आ जाओ, ध्यान से सुनो। एक वेक्टर ये है F1 वेक्टर पर 10 न्यूटन, और एक वेक्टर मैं यहां बना दूं F2 वेक्टर 10 न्यूटन। तो चेक करो भाई, चेक करो, से इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। भैया डायरेक्शन तो सेम ही है, दिख रही है, सेम डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, 10 न्यूटन इसका है, 10 न्यूटन इसका है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और सेम नेचर भी है, ये भी फोर्स ही है, ये भी फोर्स ही है, सेम नेचर है। तो भैया ये इक्वल वेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वल वेक्टर। क्या है ये, इक्वल वेक्टर। बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात बताइए बाबू। इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए, फिर अपन उसको क्या बोल देंगे, इक्वल वेक्टर बोल देंगे। यहां पर मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, फिर भी इक्वल वेक्टर इसलिए मैंने बोला क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, इसलिए इनका सेम नेचर नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। वही बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो सेम है, और ये दोनों एक ही क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी तो एक ही ना, फोर्स की तो बात हो रही है, यहाँ पर एक वेलोसिटी थी, एक फोर्स था, यहाँ पर दोनों फोर्स है, तो यहाँ पर क्या है, ये इक्वल वेक्टर है। समझ में आई बात, नेचर इनका सेम है। चलो फिर अगले टाइप का जो वेक्टर, पहले टाइप का वेक्टर अपन ने पढ़ लिया, कौन सा, पैरेलल वेक्टर अपन ने पढ़ लिया। फिर बात करेंगे अपन किसकी, सॉरी इक्वल वेक्टर अपन ने पढ़ लिया, पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर क्या है, होता है हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट इक्वल, ठीक है। इनकी क्या डायरेक्शन तो सेम होगी, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, सेम डायरेक्शन होगी बट मैग्नीट्यूड जो है वो सेम, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखो भाई, जैसे देखो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, और ये एक वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है। इनका भाई मैग्नीट्यूड सेम है क्या, मैग्नीट्यूड सेम है क्या, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये जो है ना, इतनी ये जो दूरी है, ये किसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जिस साइड में ये एरो का निशान है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट लेक्चर की बातें थी, वो बता चुका हूं मैं आपको, है ना। तो ये जो एरो है, ये जो हेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन पता लग गई, ठीक है। और ये जो इतनी दूरी है, इसमें इतनी बड़ी है तो इसका मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड है, इसमें कम है तो इसका कम मैग्नीट्यूड है, इसका और छोटा है तो इसका और कम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे एक बात बताओ, इन सब का मैग्नीट्यूड अलग अलग है या नहीं है, बिल्कुल भैया अलग अलग है। इसकी इतनी लंबाई, इसकी इतनी सी, इसकी इतनी सी, तो इनका मैग्नीट्यूड तो भैया अलग अलग ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप देखो, इसकी सबकी डायरेक्शन एक ही है ना, डायरेक्शन सबकी एक ही है ना, बिल्कुल भैया डायरेक्शन तो सबकी एक ही है। तो मैंने यही तो बोला, पैरेलल वेक्टर उसको बोलेंगे जिसके पास में सेम डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर डायरेक्शन सेम है वेक्टर्स की, आपके पास में वेक्टर हैं और उनकी डायरेक्शन सेम है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, पैरेलल वेक्टर बोल देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर
बी वेक्टर, सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, क्या है, पैरेलल वेक्टर है, बट नॉट इक्वल वेक्टर, नॉट इक्वल। ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दो तीनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है, लेकिन वो इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग, डायरेक्शन तो सेम है। अगर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता ना, तब तो ये इक्वल वेक्टर भी बन जाते। अब मैं एक पॉइंट और बताऊं आपको, एक काम का पॉइंट और बताऊं, ध्यान से सुन लेना उस पॉइंट को। एक पॉइंट, ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, सारे इक्वल वेक्टर जो है वो क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। बोलो भैया ये कैसे, ये कैसे, तो मैंने आपको अभी बताया, इक्वल वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और पैरेलल वेक्टर के अंदर भी क्या, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हों, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठ गई। चलो फिर आगे चलते हैं। ये फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, कौन सा है, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका क्या मतलब है, वेक्टर विच है ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर वो वेक्टर जिनकी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड जो इनका वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। आपका ये मैसेज आया है, चलो आज क्लासेस लिए ना सबने, लिए या नहीं लिए, एंटी पैरेलल वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो है उनकी क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो कम हो भी, बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे भाई, ये जो है ना, ये जो तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को, वेक्टर के अंदर, ये तो आपको पता लग गया है। हेड जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, और ये जो लंबाई है ना किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को ना। तो यहां पर देखो मैग्नीट्यूड इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो भी सकता है, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर दो वेक्टर हैं और दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। एक की डायरेक्शन ये, एक की डायरेक्शन ये, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, वेक्टर्स विच हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ऑपोजिट में ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। चलो फिर बात करेंगे इसके जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर, ये क्या बवाल है भाई, ये जीरो वेक्टर नल वेक्टर, अभी बताता हूं। ए वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसके पास में क्या हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो। भैया एग्जांपल दो, देते हैं, आ जाओ देते हैं। ये मेरे पास में क्या है, एक गाड़ी है भाई, ये गाड़ी जो मैंने पहले दिन एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल है। ये गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है। इस गाड़ी को क्या है, धक्का मार रहा है भाई, एक गाड़ी धक्का स्टार्ट है तो एक इंसान जो है उसको धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक मिनट, फोर्स लगा रहा है इसको 10 न्यूटन का। ठीक है, फिर एक दूसरे इंसान ने देखा कि भैया यार अकेला लड़का परेशान हो रहा, धक्का लगा इससे लग नहीं रहा, उसने थोड़ी पी भी रखी थी, बोला हम थोड़ी मदद कर देते हैं। उसके दिमाग में देखो, इंसान मदद करना चाह रहा है, इंसान मदद ही करना चाह रहा है, लेकिन वो थोड़ी पी रखी तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, उसने बोला धक्का मैं भी लगवा दूंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि धक्का इस साइड में लगवाना है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक लगा रहा है तो उसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। वो आया मेरा शेर और इधर आकर इसके लगाने लग गया। ठीक है, दोनों क्या हो गए, अब अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगाने लग गए ना। इसने भी फोर्स लगाया, कितने का, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। और जो अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे तो ये कॉमन सेंस की बात हो गई ना कि यार 10 न्यूटन का फोर्स, जितना ये धक्का इधर से मारेगा उतना ही धक्का वो सामने से मारा तो गाड़ी हिलेगा क्या, नहीं हिल सकती, बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स आएगा भाई 0 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा, 0 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि देखो इधर भी 10 मार रहा है, इधर भी 10 मार रहा है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ काम होगा नहीं, फोर्स तो बिल्कुल लगा ही नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी कहां हिली है ना। तो 10 न्यूटन, 0 न्यूटन,
तो 0 न्यूटन है, तो यहां पर क्या मैग्नीट्यूड कितना आ गया भाई, 0 आ गया। क्या आ गया मैग्नीट्यूड, 0 आ गया। तो इसको क्या बोल देंगे, इसी को क्या बोलेंगे, तो यहां पर फोर्स है तो वेक्टर ही है, लेकिन इसके पास में मैग्नीट्यूड अभी क्या है, 0 है। अभी क्या है, इसके पास में मैग्नीट्यूड 0 है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर, है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसके पास में मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर या फिर 0 वेक्टर अपन बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। फिर बात करेंगे किसकी, नेगेटिव वेक्टर की। ठीक है, ये 5वां टाइप का वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। ये क्या होता है भैया, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर के होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसे वेक्टर जिनकी क्या है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है, सेम है, एक का 10 है तो दूसरे का भी 10 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है और नेचर सेम है। ऐसा नहीं कि एक वेलोसिटी एक फोर्स है ना, दोनों ही फोर्स के होंगे, दोनों ही वेलोसिटी होंगी। ठीक है, तो वापस ध्यान से सुनो कि नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ऐसे वेक्टर जिनका क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और साथ में क्या हो, सेम नेचर के हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। दोनों का क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, सेम नेचर के हैं। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, सेम नेचर के हैं तो उसको क्या लिख दूंगा, माइनस बी वेक्टर। अभी माइनस क्यों लिखा मैंने यहां पर, माइनस क्यों लिखा, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को। ये वाली मान लो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है प्लस, और ये वाली क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव। यहां पर ऐसा नहीं कि भाई नेगेटिव में मिली चली गई -3, ठीक है, +3, ऐसा कुछ नहीं है, +3 -3 ऐसा नहीं है। माइनस यहां पर डायरेक्शन को, कि भाई इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव है। ठीक है, वो अपन को पता लग जाएगा, जैसे नेगेटिव आएगा वेक्टर के अंदर अपन बता देंगे भाई हाँ ये तो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन की बात हो रही है ना। तो ध्यान से देखो, इन वेक्टर वी विल यूज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर डायरेक्शन ओनली। वेक्टर के अंदर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज में लेंगे। समझ में आई बात, समझ में आई। वेक्टर के अंदर अपन जो है डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस साइड में जाऊंगा तो क्या पॉजिटिव होगी और इस साइड में जाऊंगा तो मैं नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर इस साइड में कोई फोर्स लग रहा है, इस साइड में, तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, 10 न्यूटन बोल दूंगा। और इस साइड में कोई लग रहा है तो उसको क्या बोल दूंगा मैं, -10 न्यूटन। ठीक है, तो आपको ये पूछे कि भाई 10 न्यूटन +10 न्यूटन बढ़ा कि -10 न्यूटन बढ़ा, जल्दी से बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूं कि +10 न्यूटन बड़ा है कि -10 न्यूटन बड़ा है। तो आपको बोलोगे भैया बड़ा कौन सा, दोनों बराबर ही है। तो भैया बराबर कैसे, नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क होता है भाई, नेगेटिव तो कम होता है ना, पॉजिटिव बड़ा होता है। नहीं, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू के लिए नहीं है, यहां पर क्या है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। नेगेटिव का मतलब इस डायरेक्शन, पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है इसका। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब बस डायरेक्शन के लिए है, कम ज्यादा का मतलब नहीं है। दोनों फोर्स बराबर के फोर्स हैं, बस डायरेक्शन उनकी अलग अलग है, इसलिए एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। ठीक है, यहां पर कम ज्यादा वाला सिस्टम नहीं है वेक्टर के अंदर, माइनस प्लस का। यहां पर प्लस मतलब इस डायरेक्शन और माइनस मतलब इस डायरेक्शन, बस डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर क्या होता है जी, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, एक मिनट, क्लास का टाइम हो गया यार, केमिस्ट्री वाली क्लास का। चलो, कोलिनियर वेक्टर, वेक्टर विच आर इन सेम लाइन, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो। भाई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, डायरेक्शन कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सेम लाइन में है तो उनको क्या बोलेंगे अपन, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। देखो ये वाला इस डायरेक्शन में, 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 सबके मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। इसका मैग्नीट्यूड इतना सा, इसका मैग्नीट्यूड इतना, इसका इतना, इसका इतना, लेकिन सबके मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है। लेकिन देखो सब क्या है, सेम लाइन में। सेम लाइन में इसलिए क्या बोल दिया, कोलिनियर वेक्टर। एक लाइन में जो वेक्टर लगे हुए होंगे, ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में होंगे उनको क्या बोलेंगे अपन, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक लाइन में वो होने चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? आई। चलो लाइक कर दो, इसी बात पर वीडियो को कर दो लाइक, जल्दी लाइक आ जाना चाहिए। फिर बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर के अंदर एक लाइन में होना चाहिए, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। वेक्टर आर इन सेम प्लेन,
जो ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में हो उनको क्या बोलेंगे अपन, कोलीनियर वेक्टर बोलेंगे। देखो एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, ये दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, अगर ये दोनों क्या हो, सेम प्लेन में हो, ऐसे इसको ये पहन लेते हैं, ये वाला सही दिखेगा आपको शायद, ये दोनों वेक्टर है और ये क्या है, दोनों देखो सेम प्लेन में, सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में दोनों वेक्टर है ना। और अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, अब क्या हो गई, ये अलग अलग प्लेन में हो गए, अलग अलग प्लेन में हो गए। अब क्या है, ये सेम प्लेन में, ऐसे ऐसे मान लो ये मेरी टी शर्ट पे लगे हुए हैं, सेम प्लेन में, लेकिन एक को मैं क्या कर दूं, ऐसे कर दूं, अब क्या हो गया, इनका डिफरेंट प्लेन हो गया, अलग प्लेन हो गया या नहीं हो गया, हो गया। और तो समझाऊं, ये ऐसे इस पर जो स्क्रीन आपको, इस पर ये वेक्टर बने हुए हैं, इस पर वेक्टर बने हुए हैं, ये सारे क्या है, सेम प्लेन में, क्योंकि स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको। अगर ये वेक्टर जो है स्क्रीन से बाहर निकला हुआ आपको दिखाई दे, स्क्रीन से बाहर, तब क्या हो गया वो, ठीक है, ऐसे बाहर, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है भैया, ठीक है, अब स्क्रीन पर है वो क्या है, प्लेनर है, एक प्लेन के अंदर है, लेकिन स्क्रीन के बाहर ऐसे बाहर निकला हुआ दिखाई दे, ये देखो हाथ बाहर निकला हुआ है, मैं बाहर निकला हूं, ऐसे बाहर आपको निकला हुआ दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर है ना। तो ये क्या है, तीनों क्या है, सेम प्लेन में, ये वेक्टर भी इधर है, ये वेक्टर भी इधर है, ये वेक्टर भी सेम प्लेन में सारे, तो ए बी सी वेक्टर क्या है, प्लेनर, को प्लेनर है। तो जो वेक्टर सेम प्लेन के अंदर होंगे उनको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर बोलेंगे। फिर बात करेंगे अपन यूनिट वेक्टर की, किसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर की बात करेंगे ना। चलो, ए वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जिसका क्या हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ डायरेक्शन दर्शाता है। वापस बताओ भैया, या वापस बताओ, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर उसको बोलेंगे ऐसा वेक्टर जो क्या हो, उसके पास मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 मैग्नीट्यूड हो। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, 1 मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। देखो ध्यान से देखना, चलो एग्जाम्पल, ए वेक्टर है, इसके पास में क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, ए कैप। क्या कैप किसको दर्शाता है, जहां पर कैप लगा दूं, ऊपर टोपी लगा दूं, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आपको पहले लेक्चर के अंदर ही बता चुका हूं, लेकिन वापस बता रहा हूं। ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को क्या कर दूं, 1 कर दूं, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो इस वेक्टर के अंदर क्या बच जाएगी, डायरेक्शन बच जाएगी। क्या बच जाएगी, डायरेक्शन। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ऐसा वेक्टर जिसके पास में यूनिट मैग्नीट्यूड हो, यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, एक मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल आ जाओ, इधर इधर ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये ए कैप है, ये ए कैप मैंने लिख दी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये इधर इनटू में है, इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाओगे डिवीजन में हो जाएगा, तो ए वेक्टर अपॉन ये मैग्नीट्यूड वाला आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर, और ये क्या है, यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है, जिसके ऊपर टोपी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, किसको, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई आपको। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ये मैंने बनाई, ये मैंने बनाई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई, एक्स एक्सिस बनाई। ठीक है, और इसमें क्या है, फोर्स लगाया मैंने। ठीक है, एक वेक्टर बनाया फोर्स का, ये वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन आपको दिख रही है, इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन। ये इतना किसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे भैया इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस है। क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, आप ऐसे बोलोगे। तो मैं क्या बोलूंगा, ये भाई फोर्स मान लो क्या है, फोर्स है, ये फोर्स मान लो कितना है, 10 न्यूटन है। ये फोर्स मान लो क्या है, 10 न्यूटन। तो आप क्या लिखोगे इसका, कि 10 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे लिखने की पड़ेगी आपको डायरेक्शन, अगर आपको दर्शानी है। अगर आपको इस वेक्टर की, ये जो वेक्टर है फोर्स, इसकी अगर आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, डायरेक्शन दिखानी कि भाई हाँ ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कहां पर है, तो आप क्या लिखोगे कि 10 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस, आपको इतना लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट बता दूं तो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को क्या, इस डायरेक्शन क्या बोलते हैं, आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप।
अगर आपको आई कैप लिखा हुआ दिखाई दे तो आप बोल देना वो क्या है, किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में है। किसमें है, एक्स एक्सिस में है। वही बात करूं मैं, अगर है ये ऐसे बना दूं मैं इसको, ये क्या है, वाई एक्सिस है। चलो इसको कलर वही रखते हैं, ग्रीन ही रखते हैं कलर, है ना। ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है, जेड एक्सिस। बस डायरेक्शन बता रहा हूं ना, डायरेक्शन बता रहा हूं कैसे डायरेक्शन लिखेंगे आगे, है ना अपन। तो यहां से देखो, अगर कोई वाई एक्सिस में कोई वेक्टर हुआ, वाई एक्सिस में अगर कोई वेक्टर हुआ, ऐसे कोई वेक्टर वाई एक्सिस में, अगर अपन को उसकी डायरेक्शन बतानी है तो क्या लिखेंगे अपन, जे कैप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जे कैप लिख देंगे। और वही बात करें जेड एक्सिस में कोई है तो क्या लिख देंगे, के कैप लिख देंगे। समझ में आई या नहीं आई? आई कैप है तो एक्स एक्सिस में है, जे कैप है तो वाई एक्सिस में है, और जेड के कैप है तो जेड एक्सिस में है। तो बस यही लिखेंगे अपन, यही है। और यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को तो बताता है। यूनिट वेक्टर किसको बताता है, डायरेक्शन को ही तो बताता है। यही क्या है, यूनिट वेक्टर। सबके ऊपर कैप लगी हुई है, सबके ऊपर कैप लगी हुई है, तो डायरेक्शन को बताता है ना। तो ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई थोड़ा सही बनाते हैं, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जे कैप। और यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, के कैप। अब कोई भी अगर आपको वेक्टर दिया जाए और उसकी डायरेक्शन आपको पूछे तो आप बता दोगे एक्स एक्सिस के अंदर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो आप क्या लिख दोगे, 10 न्यूटन आई कैप लिख दोगे। ठीक है, जैसे अपन यहाँ लिख रहे थे। ठीक है, यहाँ पहले अपन क्या लिख रहे थे, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन अब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को ना। अगर आपको फोर्स पूछे तो बोल देना भाई डायरेक्ट 10 न्यूटन आई कैप। तो अगला अपने आप समझ जाएगा कि भाई 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में लग रहा है आई कैप का मतलब। अगर वही बात करें 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, -10 न्यूटन कर दे तो मतलब कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इससे उल्टी, ये क्या प्लस वाली है, ये माइनस वाली, ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली है। अगर जे कैप प्लस में बोले तो ये ऊपर वाली, और नीचे बोले तो माइनस वाली। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही लग गया ना, माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को बताता है सिर्फ। ठीक है, तो ये समझ गए आप। चलो फिर बात करेंगे अपन कंपोनेंट ऑफ, सॉरी कंपोनेंट से पहले अपन ऑर्थोगोनल वेक्टर को पढ़ लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, बस ये दो वेक्टर और बचे हैं, उसके बाद हम कंपोनेंट वेक्टर पर चलेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट पे। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। मतलब क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर है यार, है ना, सीधी सी बात है। तो वेक्टर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्थोगोनल वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे ये देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या बोल देंगे इनको, ऑर्थोगोनल वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर। चलो फिर बात करें कौन करंट वेक्टर की, कौन है करंट वेक्टर की। तो वेक्टर एग्जैक्टली एक्टिंग एट ए पॉइंट, ऐसे वेक्टर जो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हो। बहुत सारे वेक्टर हैं और वो एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, कौन करंट वेक्टर। जैसे ये देखो, ये ए वेक्टर भी इसी पॉइंट पर आ रहा है, बी वेक्टर भी, सी वेक्टर भी, डी वेक्टर भी, तो ये सारे वेक्टर आपस में क्या है, कौन करंट वेक्टर्स हैं। वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, आया समझ में। चलो फिर बात करते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना, क्या होता है कंपोनेंट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। बहुत ही आसान भाषा में बताऊं वरना समझ में नहीं आएगा, बस ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ध्यान से सुनना बातों को। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है, देखना ध्यान से। ये वाई एक्सिस बना दी मैंने, ये एक्स एक्सिस बना दी मैंने। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, और मैं एक वेक्टर बना दूंगा, मैं एक वेक्टर मैंने बना दिया, ध्यान से देखना बस। अरे बहुत ही आसान है ना, सॉरी, ये मैंने एक वेक्टर बनाया। ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर बनाया। ठीक है, और मैंने क्या है, इसकी आपको इंफॉर्मेशन दे दी। ये जो वेक्टर है इसकी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। ये वेक्टर किसमें है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, आपको पता है ये किसमें, एक्स वाई प्लेन में है।
ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करो, ये जो वेक्टर है ना, ये अगर वेक्टर यहां होता तो मतलब क्या, एक्स एक्सिस पर ही चला है, एक्स एक्सिस पर ही ये वेक्टर चला है। अगर ये यहां होता तो मतलब क्या होता कि ये वाई एक्सिस पर ही चला है, ठीक है, एक एक्सिस पर ही चला है। ये यहां होता तो एक्स एक्सिस पर, यहां होता तो वाई एक्सिस पर, लेकिन ये दोनों के बीच में है। मतलब क्या है, ये कुछ एक्स एक्सिस में चला होगा और कुछ वाई एक्सिस में भी चला होगा। मानते हो या नहीं मानते, ये बात मानते हो या नहीं मानते? अगर यही वेक्टर इसी पर होता एक्स एक्सिस पर तो मतलब क्या होता कि ये एक्स एक्सिस पर चला है। अगर मुझे इस वेक्टर की वैल्यू मुझे मिल जाती, इस वेक्टर की मुझे वैल्यू मिल जाती तो मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ठीक है, वही है। अगर ये वाई एक्सिस पर होता तो मतलब क्या, वाई एक्सिस पर ये चला है और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती तो वो फाइनल वैल्यू होती। लेकिन ये क्या है, दोनों के बीच में चला भाई, दोनों के एक एंगल बनाते हुए दोनों के बीच में चला है। मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर चला है। तो अगर आपको इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको दे दिया जाए, इस वेक्टर की आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाए और पूछे कि ये भैया ये एक्स एक्सिस में कितना चला है, एक्स एक्सिस में कितना चला है, देखो क्योंकि ये देखो इस साइड में गया ना, तो यहां से इतना एक्स एक्सिस में चला है और इतना ही क्या वाई एक्सिस में चला है, इतना क्या है वाई एक्सिस में चला है। मानते हो या नहीं मानते, ये बात मानते हो या नहीं मानते बात? ये कुछ जो है ना, ये अगर यहां चलता तो मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में चला, वाई एक्सिस में चला ही नहीं है ना। और ये यहां चला है ना, यहां चला तो ये एक्स एक्सिस के अंदर भी चला है, ठीक है, इतना एक्स एक्सिस में चला है, आगे बढ़ा है और इतना ही ऊपर भी गया है ये, ठीक है। तो अगर आपको ये बीच वाली इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि भैया इसका ये इतना है, ठीक है, इसका सारा माल मसाला आपको दे दिया जाए और आपको पूछिए कि भैया ये वाई एक्सिस में कितना चला है और एक्स एक्सिस में कितना चला है, निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो क्या? वापस से ध्यान से सुनना, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं पहले तो वो समझ लोगे, फिर तो आसान है, कुछ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको ये वेक्टर ऐसे किया जाता है एक्स एक्सिस पर तो मतलब वो एक्स एक्सिस पर ही चला है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है तो वही फाइनल इंफॉर्मेशन होती। अगर वाई एक्सिस पर चलता तो वाई एक्सिस की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती तो वही फाइनल इंफॉर्मेशन होती। लेकिन ये दोनों के बीच में चला, एक्स वाई प्लेन में चला है और आपको इंफॉर्मेशन दे दे इसकी, ठीक है, इसकी पूरे की इंफॉर्मेशन दे दे और पूछे कि हमें ये बताओ ये एक्स एक्सिस पर कितना चला है और वाई एक्सिस पर कितना चला है, इसकी इंफॉर्मेशन बताओ। तो इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चला है, वाई एक्सिस पर कितना चला है, इसके लिए अपन को यूज करना पड़ता है कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या बनाने पड़ेंगे अपन को? कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है। 10वीं क्लास के अंदर थोड़ा सा लेके चलूंगा आपको। 10वीं क्लास के अंदर आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूं, आ जाओ 10वीं क्लास की थोड़ी याद दिलाता हूं आपको, है ना। पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी थोड़ी तो याद होगी, नहीं है याद? ये क्या 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। ये क्या है भाई? बेस है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं ये क्या है? ए वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है? ए वाई एक्स, ठीक है, ए एक्स, इसको एक एक्स मान ले, एक्स एक्सिस पर जा रहा है ये, है ना। और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस वाला है, ए वाई, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? एक ही पूछ रहा है ना, एक ही इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ना। आपको क्या बोल रहा है? आपको एक ही इंफॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा कि एक्स की इंफॉर्मेशन बताओ, वाई की इंफॉर्मेशन हमें बताओ। ए वेक्टर की इंफॉर्मेशन क्या है? ए वेक्टर की आपको इंफॉर्मेशन दे दी इसने, क्या है? ए कैप, ठीक। अरे यही है, यही जो मैंने बनाया है ना, ये वेक्टर है यहां तक, ठीक है। ये वाली तो हाइपोटेन्यूस हो गई आपकी, है ना। और इसी का ये बेस हो गया और ये मैं खींच दूं, ये क्या है आपका? वाई एक्सिस वाला। इसको मैं यहां से उठाकर यहां ले आया बस, वाई एक्सिस में है तो ये, ठीक है। तो यही ट्राइंगल बनेगी, यही ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर लगाएंगे। आपने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, सबने पढ़ी है, 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना। तो ये देखो, और बेसिक मैथ्स के अंदर भी आपको करवाई गई थी, पी बी पी अपॉन एच एच ए, ठीक है, एच एच बी कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी हिंदी वाला याद है ना, इसलिए मैंने ए कर दिया, सॉरी, हिंदी वाला थोड़ा सा आधार बोलते हैं ना हिंदी में। चलो, तो P का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। H का मतलब क्या? हाइपोटेन्यूस। और B का मतलब क्या है? बेस। समझ में आ गई बात? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। समझ में आती है इतनी बातें? तो 10वीं क्लास का वही है ना, सबने पास करके आए सारे। चलो, तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। क्या निकालना है? देखो, ये क्या है? एंगल थीटा बन रहा है भाई। ये एंगल क्या है? थीटा, बिल्कुल थीटा। अब मुझे आपको, अगर मैं पूछूं कि मुझे ax की वैल्यू आप बताओ, अगर मैं पूछूं आपको ay की वैल्यू बताओ, तो बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। कैसे बताएंगे? अभी देखो, ध्यान से देखना, ax की वैल्यू अभी बताते हैं। जिस साइड में थीटा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कोस लेंगे। जिस साइड में, वापस बता रहा हूं मैं, जिस साइड में थीटा हो ना उसको बोलेंगे कोस, और जिस साइड में थीटा नहीं हो उसको बोलेंगे साइन। खत्म, ठीक है। जिस साइड में थीटा उसको कोस और जिस साइड में वो साइन,
जिस साइड में थीटा नहीं हो उसको बोलेंगे साइन। ठीक है, अब एक चीज और, अपन को क्या निकालना है, ए एक्स निकालना है, ए एक्स अपन को निकालना है। तो ए एक्स अपन को निकालना है तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। अपने पास में हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस तो अपन को दे रखी है ना, ये इन्फॉर्मेशन तो अपन को अगला देगा ही, ये तो मैं बोल रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ये वाली निकालनी है अपन को, ये दोनों निकालनी है, इस वाली इन्फॉर्मेशन से अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये बीच वाला देखो ध्यान से क्या फॉर्मूला है। यार हो जा, सही सेट हो जाना, क्यों मुझे ले रहा है। तो मैंने बोला कि जिस साइड में थीटा होगा ना उसको क्या बोलेंगे अपन, कोस बोलेंगे। तो थीटा इस साइड में तो उसको क्या बोलेंगे, कोस। चलो कोस थीटा इज इक्वल्स टू, बेस कितना है ए एक्स, ठीक है, और हाइपोटेनस कितनी है ए वेक्टर, ठीक है, कोस थीटा आ गया अपना। ठीक है, अब मुझे ए एक्स निकालना है, मुझे तो ए एक्स निकालना, तो ए एक्स क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा, ए कोस थीटा आ गई, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल लोगे। ये एक्स, मुझे ये बेस निकालना, नीचे वाला ये निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसकी वैल्यू मुझे ये दे दिया था, अगले ने ये वेक्टर दिया था और मुझे बोला था कि ए की एक्स एक्सिस पर जो है ना इसकी वैल्यू बताओ, तो मैंने वही निकाली है बस इसकी मदद से, ये जो पाइथागोरस थ्योरम की वजह से, जो आपकी राइट एंगल की जो होती है ना उसकी मदद से, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने पढ़े हैं वो सारी उसी की मदद से अपने निकाले हैं। कैसे निकाला, मैंने कहा कि जिस तरफ थीटा होगा उसको क्या मानेंगे, कोस मानेंगे, और जिस तरफ थीटा नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। तो इस तरफ ये जो बेस है इसकी तरफ क्या थीटा है, और ये आपकी क्या है परपेंडिकुलर, इसकी तरफ थीटा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको अगर अपन को परपेंडिकुलर निकालना हो तो अपन साइन मानेंगे, और जो बेस निकालना हो तो अपन क्या मानेंगे, कोस मानेंगे। ये उल्टा हो सकता है ना, अगर यहां पर थीटा होगा, इसकी तरफ थीटा होगा, तो इसको क्या मानेंगे अपन, कोस मानेंगे, और उसको क्या मान लेंगे, साइन मान लेंगे। तो मैंने ये सिंपल सा बता रहा हूं, जिसकी तरफ थीटा हो, ठीक है, यहां अगर मैं थीटा लगा दूंगा ना, चलो और सिंपल करूं, यहां मैंने थीटा कर दिया, यहां मैंने थीटा लगा दिया, तो मैं इसको निकालूंगा ना, ये एक्स एक्सिस पर निकालूंगा तो मैं कोस लिखूंगा, और अगर मुझे वाई एक्सिस निकालना तो मैं साइन लिखूंगा। अगर मैं यही थीटा अगर यहां लगा दूं तो इस वाले को वाई एक्सिस को मैं कोस लिख दूंगा और इसको मैं साइन लिख दूंगा। तो सीधी सी बात है, जिस तरफ थीटा होगा उसको कोस लिखेंगे। समझ में आई या नहीं आई ये बात, आ गई। चलो फिर मैंने क्या किया वो देखो, मुझे ये बेस निकालना है, ठीक है, थीटा इसी तरफ है, तो मैं क्या करूंगा, कोस थीटा, ठीक है, और बेस का फॉर्मूला क्या है, ये b अपॉन एच, बी का क्या है, ए एक्स है अपने पास में, बी की वैल्यू, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है, ये ए वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड है ना, तो ए एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से ए एक्स इस ये यहाँ पर डिवाइड में, तो उसको ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, तो ए कोस थीटा हो गया। समझ में आई या नहीं ये बात, बहुत सिंपल है। अब मुझे क्या निकालनी है, ये ए वाई की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू है ना, ये परपेंडिकुलर वाली वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखना, ए वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, अरे यार ए वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा, सिंपल साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या कर दूंगा मैं, ए वाई परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई है, और हाइपोटेनियस क्या है आपका, ए है, तो ए वाई क्या आ जाएगा, अपन को ए वाई तो निकालना है, ए वाई क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आई या नहीं आई, कोस थीटा निकालना है तो ए कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा तो ए साइन थीटा। इतना समझ में आया नहीं आया यार, जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 10वीं क्लास के अंदर अपने पढ़ा था ना, बस वही चीजें, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब यहां पर आते हैं, इस डायग्राम के अंदर आते हैं अपन, है ना, इस पर आते हैं, इसको ध्यान से देखना। अब मैं यहां से यहां चला भाई, मैं यहां से यहां चला, ये वेक्टर दे रखा अपन को एक्स वाई प्लेन में। मुझे पूछा कि आप एक्स एक्सिस में कितने चले, इस एक्स एक्सिस पर कितने चले और इस वाई एक्सिस पर कितने चले, हमें ये बताओ, हमें आप ये बताओ, एक्स एक्सिस पर आप कितने चले, वाई एक्सिस पर आप कितने चले। आपको इसकी इंफॉर्मेशन, आपको इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है एफ, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या दे दिया, एफ दे दिया। अब आपको पूछा गया है कि आप एक्स एक्सिस पर कितने चले और वाई एक्सिस पर कितने चले, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एफ वाई, ठीक है, इस वाई एक्सिस पर जो चला मैं उसको क्या लिख दूंगा, एफ वाई। देखो मैं चला तो इधर था, लेकिन थोड़ा मैं ऊपर भी गया, थोड़ा मैं इस साइड में आगे भी चला, इधर भी गया मैं और इधर भी गया, तो मतलब मैं वाई एक्सिस पर भी चला हूं थोड़ा और एक्स एक्सिस पर भी चला हूं ना। चलो तो मुझे इसको मैं क्या लिख दूंगा, एफ वाई, और इसको क्या लिख दूंगा, एफ एक्स, इसको लिख दूंगा मैं एफ एक्स। एक मिनट, एफ एक्स, ठीक है। चलो अब मुझे एक पूछा है कि आप हमें एक्स की वैल्यू बताओ, ये एफ एक्स की वैल्यू बताओ और एफ वाई की वैल्यू बताओ। बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या। इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या दे दिया गया है, एफ दे दिया गया है, इसका मैग्नीट्यूड हमें एफ दे दिया गया है, ये मैग्नीट्यूड है एफ,
ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, ये अपन को निकालनी है और ये अपन को निकालनी है। बहुत आसान है, अभी अपन ने निकाल के देखी है, बस उसी से कर लेंगे, उसी से कर लेंगे। जिस तरफ थीटा होगा, जिस तरफ थीटा होगा उसको क्या मानेंगे अपन, कोस मानेंगे। थीटा किसकी तरफ है, एफ की तरफ थीटा है, तो उसको क्या मानेंगे अपन, कोस मानेंगे। तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ एक्स अपॉन ये एफ आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी किया ना अपन ने, ये तो किया था अपन ने, यही तो किया था। तो ये क्या आपकी हाइपोटेनियस है, ये क्या आपकी हाइपोटेनियस, ये क्या आपका बेस है और ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। मान रहे हो नहीं मान रहे, ये क्या आपका बेस, ये क्या आपकी हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूले से हो जाएगा बेस ओपन हाइपोटेनियस। चलो 10वीं क्लास का भाई, 10वीं क्लास का है ना। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा यहां से, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा। और वही बात करूं मैं, एफ वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो जिस तरफ थीटा होता है उसको तो क्या मानते हैं, कोस मानते हैं। जिस तरफ थीटा नहीं होगा उसको क्या मानेंगे, साइन मानेंगे। बहुत सिंपल है भैया, बहुत ही सिंपल है ये तो साइन मान लेंगे इसको। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एफ वाई अपॉन एफ आ जाएगा। ठीक है, और अपन को एफ वाई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा एफ आ जाएगा, एफ साइन थीटा। समझ में आया नहीं आया, कंपोनेंट समझ में आया या नहीं आया, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ भाई। आया। जिस तरफ थीटा होगा उसको कोस मान लेंगे, जिस तरफ थीटा नहीं होगा उसको साइन मान लेंगे, बस इतना ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन ये लो जी क्वेश्चन। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ क्या, नहीं लिखा हुआ, चलो क्वेश्चन। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है, इसमें बना हुआ एक वेक्टर, ये वेक्टर वेक्टर तीर का निशान लाना पड़ेगा ना, ये लो भाई तीर का निशान। ये वेक्टर दिया गया है आपको और इसकी वैल्यू दे दूं मैं आपको, वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एंगल भी दे देता हूं मैं आपको 37 डिग्री। ठीक है, अब मुझे आप बताओ Vx की वैल्यू बताओ, ये यहां से यहां तक Vx की वैल्यू बताओ और यहां से यहां तक आप मुझे Vy की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। अभी जो मैंने आपको बताया है उसी से ही हो जाएगा। ठीक है, उसी से होगा। ये मुझे आपको मैंने वैल्यू किसकी दे दी, इस वेक्टर की पूरे की वैल्यू दे दी मैंने आपको। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने आपको। ठीक है, मुझे इतना बताओ कि ये वेक्टर यहां से यहां चला ना, ये वेक्टर यहां से इस साइड में गया ना, तो मुझे ये बताओ कि ये एक्स एक्सिस में भी चला है। ठीक है, इधर भी आया है ये और इधर भी आया है। मुझे बताओ एफ एक्स के अंदर ये सॉरी Vx लिखेंगे ना, इसको Vx नहीं लिखा क्या मैंने, ये Vx है। मुझे ये बताओ कि सॉरी यार, एक बार Vx से ही लिख देता हूं। मुझे आप ये बताओ कि ये Vx में कितना चला और Vy में कितना चला, Vy कितना होगा और Vx कितना होगा, ये मुझे बताना है। सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया, बस वही फॉर्मूला यूज करना है और आपका काम बन जाएगा। जल्दी करो आंसर, जल्दी आंसर। Vx की क्या आंसर आएगा और Vy का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी। आई एम वेटिंग। आंसर कर रहे हो क्या, अरे कर रहे हो या नहीं कर रहे, बता तो दो। चलो मैं क्लास यार एक बार शेयर कर दो ना। करो जल्दी से करो, क्वेश्चन को करो। एक मिनट क्लास शेयर कर दूं, उसके बाद में आपकी बातें क्वेश्चन करवाते हैं। चलो आ जाओ, कर लिया। अब बताओ मैं Vx और Vy क्या होता है, अभी बताते हैं। चलो आ जाओ। थीटा किस तरफ है, Vx की तरफ है, मतलब क्या होगा, कोस 37 डिग्री। ठीक है, कोस किसको लिखेंगे, ये Vx निकालना है तो कोस लेंगे और Vy निकालना है तो साइन लेंगे, क्योंकि थीटा किस तरफ है, इस x की तरफ है, तो इस तरफ क्या आएगा, कोस आ जाएगा। तो बस Vx आपको निकालना है। Vx अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, V वेक्टर कोस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, Vx की क्या आ जाएगी, Vx आ जाएगा V वेक्टर कोस 37 डिग्री। ठीक है, V की वैल्यू आप सबको पता है क्या है, V की वैल्यू 50 मीटर। ठीक है, तो 50 लिख दो भाई। और कोस 37 की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता है कितनी होती है, इंटू 4/5। ठीक है, फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 4/5 आ जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
10 इंटू 5 से 5 गया 10 बच जाएगा है ना, 10 इंटू 4 क्या आ जाएगा 40 आ गया। Vx की वैल्यू क्या आ गई 40, Vx की वैल्यू क्या आ गई 40। अब मुझे डायरेक्शन भी दिखानी है यार, 40 लिख दिया मैंने, इसकी डायरेक्शन भी तो दिखाऊंगा ना किस डायरेक्शन में चला है। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप, जे कैप, क्या क्या बताया था ना मैं आपको थोड़ी देर पहले तो बताया था ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, आई कैप लिख दूंगा। तो 40 आई कैप लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। अगर आपको ये बीच वाले की वैल्यू दे दे, ठीक है, और पूछे कि भैया ये मुझे एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू बताओ और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यू बताओ, तो आसान है निकालना। जिस तरफ थीटा होगा उसको कोस लिख दो और जिस तरफ थीटा नहीं उसको साइन लिख दो, ठीक है। थीटा इस बार 37 डिग्री अपन को दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, इसको क्या है अपन कोस लिख देंगे, ठीक है। तो ये वी एक्स वी कोस थीटा, ठीक है। तो ये वी की वैल्यू अपन यहाँ लिख देंगे 50 मीटर, कोस 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5 वैल्यू होती है इसकी, है ना, ये याद ही रखनी पड़ेंगे, है ना, ठीक है। इसको अपन काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। डायरेक्शन के लिए अपन आई कैप लगा देंगे। फिर बात करेंगे वी वाई की वैल्यू क्या निकालेंगे। वी वाई की वैल्यू देखो भाई, वी वाई की वैल्यू तो मैंने बताया जिस तरफ थीटा होगा उसको कोस, जिस तरफ नहीं होगा तो साइन। तो वी वाई की तरफ साइन क्या लिखा है, थीटा नहीं है, वी वाई की तरफ थीटा नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे। तो ये आ जाएगा साइन 37, यह आ जाएगा वी वेक्टर साइन 37 डिग्री। तो वी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है इंटू 3/5, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 30 जे कैप आ जाएगा। जे कैप क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वी ये जो वाई वाली एक्सिस पर होगा ना, कोई भी अगर वाई एक्सिस पर होगा तो उसको बोलेंगे जे कैप, एक्स एक्सिस पर होगा तो उसको बोलेंगे आई कैप, और जेड एक्सिस पर होगा तो उसको बोलेंगे के कैप, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जे कैप, ठीक है। ये 30 कैसे आया भाई, 50 से 5 को काट दिया, ठीक है, समझ में आएगी, 5 से 50 को काट दिया। चलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं, नहीं आया तो एक बार वापस देख लेना जरूर से। बनाते हैं वही अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस तैयार है, और ये अपना बना देते हैं वेक्टर, ये वेक्टर, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये यहां पर आपको दे रखा है फोर्स दे रखा है, और वैल्यू दे देते हैं इसकी 20 न्यूटन कर दें, 20 न्यूटन, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, यहां पर इस बार दे दी मैंने 30 डिग्री, ठीक है। हर बार सेम नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे तो आपको फिर वो कंफ्यूजन होगी, तो सारे टाइप पे करवा दूं ताकि आपको आसानी रहे। ये आपको वैल्यू दे रखी है और आपको पूछेगा क्या कि हमें बताओ भैया, ये बताओ एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू बताओ, और यहां पर ये एफ वाई की वैल्यू बताओ, ठीक है। ये आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू बतानी है। अभी जो अपन ने किया ना वही उसी से आंसर आएगा यार, उसी से आंसर आने वाला है। आपको एफ एक्स और एफ वाई की आपको वैल्यू बतानी है, उसी से आ जाएगा भाई। जिस साइड में थीटा है उसको क्या ले लोगे कोस ले लोगे, और जिस साइड में थीटा नहीं है उसको क्या ले लोगे आप साइन ले लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सबसे पहले निकालते हैं एफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही इस साइड में थीटा है तो क्या लिख देंगे एफ कोस, एफ की वैल्यू अपन को दे रखी है ना, तो एफ कोस 30 डिग्री आ जाएगा। जिस साइड में थीटा हो तो उसको कोस ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एफ आई की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, क्या जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी है 20, भाई यही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोई अलग से नहीं लेके आया। एफ की वैल्यू पुट कर दी, कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√3। अब मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो वाई एक्सिस में तो क्या आ जाएगा जे कैप आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या भाई। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है उससे आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ कोस 30 की वैल्यू आप लिख दोगे, एफ की वैल्यू आपको दी हुई होगी, ठीक है। और यहाँ पर 20 सोल्व करेंगे आ जाएगा, ठीक है। यार इससे ये काट दिया, 10 से 2 को 20 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और वही आप मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, समझ में। चलो अब बात करें एफ एक्स की वैल्यू, भैया एफ आई की वैल्यू तो आपने निकाल दी, अब एफ एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ। भाई सिंपल है, जिस साइड में थीटा उसको कोस मान लेंगे, जिस साइड में थीटा नहीं है तो उसको साइन मान लेंगे, इस साइड में थीटा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे साइन बोलेंगे। चलो एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो एफ की वैल्यू आपकी कितनी है 20 दे रखी है आपको, साइन 30 कितना होता है 1/2, इतना ही होता है क्या 1/2। इसको करोगे सोल्व तो कितना आ जाएगा 10
ठीक है 10 न्यूटन आ जाएगा। 10 न्यूटन को अगर आपको दिखाना है फोर्स को, तो एक्स एक्सिस में दिखाना, डायरेक्शन दिखानी है, तो क्या लिख दोगे आप, वाई कैप, सॉरी आई कैप लिख दोगे, वाई कैप बोल रहा हूँ, आई कैप आप वो लिख दोगे। चलो इजी है, इजी है बिल्कुल। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये वो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है आपको बेसिक मैथ्स के अंदर बताई भी होगी, है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 क्वेश्चन अपन निकल लिए इस पर बेस्ड, दोनों अलग अलग टाइप मैंने थीटा लेके देख लिए। कंपोनेंट कुछ भी नहीं होता यार, मैंने आपको सिंपल बता दिया, कंपोनेंट कुछ भी नहीं होता, कंपोनेंट बहुत सिंपल है। बीच में आपको वेक्टर दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर या फिर वाई जेड प्लेन के अंदर, कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर, किसी के अंदर भी दे रखा हो आपको, और आपको बोले कि भैया हमें बताओ कि ये वाई एक्सिस में कितना चला, एक्स एक्सिस में कितना चला, तो आपको वो निकाल देना है, ठीक है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है आपको और बस काम बन जाएगा आपका। चलो पाइथागोरस थ्योरम से अपन राइट एंगल से निकालते थे ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वो फॉर्मूला अपन को यूज करना है, बस निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब तो आपको याद ही रहेगा ना कि जिस तरफ थीटा होगा, अब तो आपको देखो सिंपल है, अब तो याद रहेगा, जिस टाइप थीटा होगा तो उसको लिख देंगे कोस, और जिस टाइप थीटा नहीं होगा उसको लिख देंगे साइन। ये वैल्यू याद रखो भाई। यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर अगर वेक्टर वी दे रखा होगा, अगर वेलोसिटी दे रखा तो फोर्स की जगह वी लिख देंगे अपन, ठीक है। अगर यहाँ पर और कुछ दे रखा हो तो वहां पर वो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलो फिर बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ लिया अपन ने, अब बात करेंगे अपन किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब क्या है, अगर पहले अपन ने क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि आपको ये वैल्यू, बीच वाली वैल्यू दे रखी हो और आपको ये वाली वैल्यू निकालनी हो कि एफ एक्स एक्सिस पर कितना चला, वाई एक्सिस पर कितना चला, वो वैल्यू आपको निकालनी हो, ठीक है। वो तो कंपोनेंट लगाएंगे उसके लिए तो अपन, है ना। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू दे रखी हो भाई, इतना वाई एक्सिस में चला, इतना एक्स एक्सिस में चला, हमें ये बताओ मैग्नीट्यूड बताओ, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दे रखी हो। इस बार आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू देखिए, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है आपको भाई। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुन लेना, बस काम हो जाएगा आपका। मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर थोड़ी देर पहले बताया, मैंने वापस दिखाता हूं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के उन्होंने क्या बताया, क्या ये इसकी वैल्यू आपको दे रखी हो, मैग्नीट्यूड आपको बता रखा हो, और आपको पूछे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का बताओ, तो आप कंपोनेंट लगा के कोस थीटा साइन थीटा करके बताओगे। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो, ये वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का आपको दे रखा हो और मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो, तब आप कैसे करोगे, तब क्या करोगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है 10वीं क्लास की, उसी से करना है। दिखाओ, आ जाओ दिखाते हैं। ये आपको दे रखा हो यहां से, सॉरी यहां से यहां तक, ठीक है, इसका दे रखा हो आपको ए एक्स आई कैप, ठीक है, और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये आपको दे रखी हो ए वाई जे कैप, ठीक है। ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपको बोले कि हमें इसका यहां पर ये मैग्नीट्यूड है ना, इसका ये बताओ, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बताओ। आपको ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, इसका मैग्नीट्यूड बताओ। थोड़ी देर पहले अपन को ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू और ये वैल्यू निकालनी थी अपन को। पहले अपन को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के अंदर अपन कैसे कहा कि भाई जब ये वैल्यू दे रखी हो तो ये और ये निकाल देंगे। अब अपन को ये और ये दे दी और ये निकालनी है, ठीक है, ये और ये दे दी और ये निकालनी है। निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है भैया, निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आपने सबने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये ऐसी एक राइट एंगल वाली ट्राइंगल होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कैसे लग जाएगी, अगर आपको ये परपेंडिकुलर बेस आपके पास में हो और हाइपोटेनस आपको निकालनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। वो क्या होता है, अगर आपको हाइपोटेनस निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सबने अपनी 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अगर आप 10वीं क्लास पढ़ के आए हो और अगर कोरोना में पास हुए हो फिर तो थोड़ी दिक्कत है दोस्त, फिर तो दिक्कत है, लेकिन पढ़ के तो आए होंगे ना। कोरोना में पास हुए हो तो भी क्या हुआ, पढ़े तो होंगे ना पूरी साल में, है ना। चलो, कोरोना तो लास्ट में एग्जाम में हुआ था ना, चलो ऑनलाइन तो पढ़े होंगे। चलो, तो ये मैंने बता भी दिया ना, अगर नहीं पढ़े तो भी बता दिया मैंने। पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला, अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हो, बेस दिया हो, तो क्या करना है आपको, हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर कर देना, ये आपकी हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम का सिस्टम होता है। अब आप देखना, इसी पाइथागोरस थ्योरम को अपन यहां यूज करके क्या बना लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया, बिल्कुल भैया बेस हो गया, ठीक है।
बेस हो गया। ये क्या हो गई आपकी हाइपोटेनियस हो गई। बेस है, हाइपोटेनियस है भैया, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर मिल जाएगा हमें तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर हमें इसमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो हम इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। परपेंडिकुलर भैया ला दो, ला देंगे जी, ला देंगे। ये वाला ये यहां तक है, ये वाला यहां लगाया मैंने, इसको मैं उठाकर अगर यहां ले आऊं, ऐसे बना दूं, यहां बना दूं, एक ही बात है, यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं एक ही बात है तो वाई एक्सिस में। तो ये लो जी, ये मैंने बना दिया। ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर भी आ गया। परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेनियस भी है। अपन को वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है ए वाई जे कैप दे रखी है, इसकी दे रखी है एक्स आई कैप दे रखी है। मतलब अपने पास में बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, अपन को किसकी निकालनी है, हाइपोटेनियस अपन को निकालना है। ये बात मान रहे हो या नहीं मान रहे, अपने पास में बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है। अरे यार ये तो पाइथागोरस थ्योरम आ गई, ये तो पाइथागोरस थ्योरम आ गई। यही तो मैंने आपको बताया, जब परपेंडिकुलर और बेस आपको दे रखा हो तो क्या कर देना है, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, रूट के नीचे क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात, समझ में आई या नहीं आई बात। पाइथागोरस थ्योरम आपने अगर 10वीं में नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, मैंने बता दिया। राइट एंगल जब भी आपको दिखे, 90 डिग्री वाला एंगल जब भी आपको दिखे, ट्राइंगल है ना, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, तो उसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। अगर आपको परपेंडिकुलर बेस दिया हो तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो आराम से। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, रूट के नीचे क्या लिख दोगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी क्या है, बेस। यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई जे कैप दे रखी है और यहां पर एक्स आई कैप दे रखी है, बेस की वैल्यू भी है, तो हाइपोटेनस में इजीली निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, बस यही फॉर्मूला में पुट कर दो भाई, यही फॉर्मूले के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। यहां पर को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, यहां पर ये रूट लगाया मैंने, रूट लगाया, बेस की वैल्यू क्या है एक्स, ठीक है, तो क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है वाई, ए वाई स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको क्या दे रखे हो, ये आपको एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की वैल्यू आपको दे रखी हो और आपको पूछे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। इसको आप सोल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई भैया, आ गई, समझ में आ गई। ये अब ठीक है ना, समझ में आ गई। चलो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये ए का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। थोड़ा सही लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स में भी आसानी रहे। ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ में आई या नहीं आई यार, ये बात बहुत ही आसान है। ये वैल्यू आपको ये वैल्यू दे रखी हो तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। क्या होता है, हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करोगे, रूट के नीचे क्या लिख दोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इनका आपको वेक्टर निकालना है, आपको वेक्टर दे रखे हैं। आई कैप का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है, और जे कैप का मतलब ये वाई एक्सिस पर है। ये तो अपन पहले पर कर चुके हैं, ये तो बात अपन पहले कर चुके हैं, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। चलो तो बताओ मुझे जल्दी से, एक पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं ना, ये एक नंबर जो है इसका निकाल लेते हैं। अरे यार इसका निकाल लेते हैं। चलो जो क्या जाएगा, अपन को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को। और अपन को क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस वाली दे रखी है, वाई एक्सिस की दे रखी है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या आएगा भाई, सिंपल सा है, वही रूट के नीचे क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यहां से रूट के नीचे 4 प्लस 9, और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 13, रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करें इसकी, इसको सोल्व करोगे, ये भी बहुत सिंपल है भाई, वही मैग्नीट्यूड अपन को निकालना है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन है, ये जे कैप मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। चलो मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है इनका, तो क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, रूट के नीचे लिखना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 आ जाएगा ना, 16 रूट के नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का रूट 25 का रूट कितना होगा 5। ठीक है, चलो इसको सोल्व करेंगे। इसमें देखो के कैप भी दे रखा है ना, जे कैप भी नहीं है, जे कैप के साथ में के कैप भी दे रखा है। आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, मतलब क्या है, इसमें जेड एक्सिस की भी बात हो रही है ना। तो उसके अंदर क्या करेंगे भाई, वही सिंपल है, वही सिंपल काम करना है अपन को। क्या करना है, वही आपको निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना बोलो आपको तो ना। तो 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 की वैल्यू देखिए है, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आपका 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 × 64
प्लस 36 प्लस आपको 10 का स्क्वायर करना था तो 100 आ जाएगा, और फिर इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और 200 का कितना होता है 10√2 लिख सकते हैं 200 को। समझ में आई या नहीं आई ये बात? कैलकुलेशन है वो सिंपल है, कुछ नहीं है, बस वही मैंने किया, वही फॉर्मूला जो यहाँ पर फॉर्मूला अपन ने लिखा है, इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं और आंसर निकलते जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत आई? बिल्कुल नहीं आई भैया, कोई भी दिक्कत हमें अभी तक तो नहीं आई है। कोई आई यार? इसमें मैंने ये जो वैल्यू उसको उठाकर इसमें पुट कर दी फॉर्मूले के अंदर, और ये आंसर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। इससे इजी क्या ही हो सकता है बताओ? इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? नहीं भैया, इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो इजी? ठीक है, चलो ये देखो फोर्थ, देखो भाई फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ। ए वेक्टर, ठीक है, इसका ए वेक्टर क्या दे रखा है भाई? आई कैप दे रखा है, जे कैप दे रखा है, इसमें माइनस भी दे रखा था, माइनस भी दे रखा है ना, और के कैप दे रखा है। ध्यान से देखेंगे बस इसको। आ जाओ, इसको कर लेते हैं सोल्व। वही फॉर्मूले के अंदर पुट करना है यार, कुछ भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बाबू, सिंपल। फॉर्मूले के अंदर पुट करो। आई कैप, अकेला आई कैप दे रखा, मतलब क्या है यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 ही होगा ना, 1 होगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर प्लस प्लस आ जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, सबका 1 आ जाएगा। और उसको जब सोल्व करेंगे तो ये जब स्क्वायर में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 √3 आ जाएगा, प्लस करेंगे सारी को तो √3 आंसर आ जाएगा। फिर बात करें ये फिफ्थ वाला, इसको निकालना है ना अपने घर से, होमवर्क आपका ये लो HW, ठीक है, होमवर्क करो थोड़ा सा, फिजिक्स से सोल्व करो खुद भी। HW करना है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैग्नीट्यूड के। कंपोनेंट लेने सिखा दिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आपको कंपोनेंट दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे भाई, आसान है, पाइथागोरस थ्योरम आती है हमको, हाइपोटेन्यूस निकाल देंगे, इजी इजी। इससे इजी क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे बात करेंगे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज। चलो इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और बता दूं। अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, एफ वेक्टर, कलर चेंज करके लिखते हैं, कलर ये वाला कलर, ठीक है। एफ वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप, एक आपको ऐसे दे रखी है, और F2 वेक्टर आपको दे रखा है -3i कैप प्लस 4j कैप, और बोले आपको कि भैया इनको ग्राफ के अंदर हमें रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो आ जाओ रिप्रेजेंट कर देते हैं इनको। चलो ये मैं टफली बना लेता हूं यार, कितना टाइम लगेगा वरना। ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं, ठीक है, और इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। इसको क्या है? इसको आई कैप लिखते हैं अपन, इसको क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप। इसको क्या लिखेंगे? जे कैप लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे? माइनस जे कैप। अब मुझे ये बताओ कि इसमें अपन को वैल्यू दे रखी है 3 और 4, 3i कैप और माइनस 4j कैप अपन को वैल्यू दे रखी है। मतलब जे कैप किसमें है? जे कैप माइनस का है। जे कैप क्या है? माइनस का। मतलब क्या है? ये वेक्टर इस साइड में बनेगा, ठीक है। 3i कैप दे रखा है, सिर्फ आई कैप है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, मतलब प्लस ही है ये, ठीक है। अगर माइनस नहीं लगा रहा तो मतलब प्लस की वैल्यू है। प्लस का मतलब ये आई कैप इस साइड में है, ठीक है, ठीक है। आई जो है आई कैप मतलब ये वाला आई कैप है, ये वेक्टर इस साइड में है। और माइनस का जे कैप दे रखा है, मतलब वेक्टर इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा। तो वेक्टर कहां बनेगा? इस साइड में बनेगा, यहां बनेगा। क्यों बनाया मैंने यहां पर? क्योंकि आई कैप 3 है, ये तो प्लस वाला है, ठीक है। आई कैप है वो तो प्लस का है, तो इस साइड में आएगा, ठीक है। और जे कैप जो है वो माइनस का है, तो इस साइड में आएगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं बनेगा। फिर बात करें अपन F2 वाले की, F2 वाले की बात करें तो इसको ध्यान से देखो, इसमें -3i कैप लिख रखा है, -3i कैप लिख रखा है और +4j कैप लिख रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो वेक्टर बनेगा वो इस साइड में बनेगा। कहां बनेगा? इस साइड में, यहां बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इस साइड में क्या है? जे कैप तो प्लस का है, ठीक है, और ये आई कैप क्या है? माइनस का। तो माइनस का अपन को आई कैप दर्शाना है, तो ध्यान से देखना, ये वेक्टर यहां बनेगा, ये F2 का वेक्टर जो है वो यहां बनेगा, ये F1 का, सॉरी एक मिनट, ये F1 का वेक्टर यहां बनेगा। समझ में आया या नहीं आई बात? डायरेक्शन से आप वेक्टर बना सकते हो या नहीं बना सकते? भैया यहां पर माइनस दे रखा है, तो ये माइनस का आई कैप इधर इस साइड में आ गया ना, ये माइनस का आ गया, और प्लस का जे कैप है तो ये इस साइड में प्लस का है, तो इन दोनों के बीच में कहीं वेक्टर बनेगा। वहीं बात करें इसमें प्लस का आई कैप है तो इस साइड में बनेगा, ठीक है, और ये माइनस का जे कैप है तो ये नीचे जे कैप माइनस का, तो इन दोनों के बीच में बनेगा कहीं। समझ में आई या नहीं आई बात? आई समझ में? चलो अब बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं ना। इसमें एक चीज और लिख देते हैं, डिफरेंट वेक्टर हैविंग, ये क्या है? अलग वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर है, डिफरेंट वेक्टर बट हैविंग
सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या है, सेम है। ठीक है भैया, मैग्नीट्यूड सेम है इनका। चलो फिर बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की, है ना। वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनकी बात कर लेते हैं। पहले क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी दे रखी है और उसको स्केलर के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो भाई। आपको क्या है, देखो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है वेक्टर की। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, बस थोड़ी सी देर की और बात है, उसके बाद में क्लास करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की बात करें, किसके साथ में, वेक्टर के साथ में, वेक्टर की स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 4i कैप दे रखा है। कितना दे रखा है, 4i कैप। मैं बोलूं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। वेक्टर है 4i कैप, ये तो वेक्टर है। अगर मैं आपको दे दूं सिर्फ 3, ठीक है, तो 3 क्या है, ये स्केलर है। इसके अंदर ये तो स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैं कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा हूं 3, ठीक है। ये क्या स्केलर है, वेक्टर की स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करो। मैं बोल रहा हूं इसको 3 के साथ में मल्टीप्लाई करो, ए वेक्टर को आप 3 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, 3 इंटू 4i कैप। तो ये क्या जाएगा, 4 3 12i कैप आ जाएगा ना, 7 तो प्लस हो जाता, 12i कैप, ठीक है। तो ये आप ऐसे इंटू कर सकते हो, नॉर्मल इंटू है, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ऐसे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं यहां पर, मैग्नीट्यूड विल चेंज, मैग्नीट्यूड जब वो चेंज हो जाएगा, विल चेंज बट डायरेक्शन रिमेन सेम। लेकिन डायरेक्शन तो उसी में ना, आई कैप भी तो डायरेक्शन है, आई कैप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन तो सेम ही है भाई। यहां पर पहले भी आई कैप ही थी, अब भी आई कैप है, डायरेक्शन तो सेम है। लेकिन दिक्कत कहां है, ये मैग्नीट्यूड बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया। जब स्केलर का, जब वेक्टर का स्केलर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैग्नीट्यूड बदलता है, डायरेक्शन वही रहती है, बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। समझ में आई या नहीं आई बात। अगर मैं इसी को मैं डिवाइड करूं, ए वेक्टर है 4i कैप, और मैं बोलूं इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, इस वेक्टर को आप 2 से, 2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, 2 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल ना भैया, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसको 2 से अगर डिवाइड कर दूं, ए वेक्टर बाई 2 करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 4i कैप बटा 2, तो क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, 2i कैप आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करें तो 2i कैप आएगा। तो यहां पर भी क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। चलो फिर बात करेंगे इसकी एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अपन ने मल्टीप्लिकेशन करके देख लिया, वेक्टर का स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब बात करेंगे अपन एडिशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। स्केलर के साथ में एडिशन कर सकते हैं क्या, तो पहली बात तो नॉट पॉसिबल भैया, पॉसिबल ही नहीं है, आप एडिशन नहीं कर सकते वेक्टर का स्केलर के साथ में, तो नॉट पॉसिबल, ये बातें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे 4 न्यूटन है, इसका प्लस करें अपन 5 kg के साथ में, तो क्या पॉसिबल है क्या, न्यूटन अलग चीज है यार, किलो अलग चीज है, दोनों को जोड़ सकते हो क्या, नहीं जोड़ सकते। चलो फिर बात करें एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर को अगर जोड़ना हो, 2 वेक्टर्स को अगर जोड़ना हो, एडिशन हो, 2 वेक्टर का एडिशन करना हो, तब क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स का अपन एडिशन बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसका देख लेते हैं। चलो ये लास्ट है आज का, इसके बाद में करेंगे क्लास खत्म। ए वेक्टर आपको दे रखा है कितना, 3i कैप, सॉरी 3i कैप, और आपको A2 वेक्टर दे रखा है आपको 4j कैप, 4j कैप, ठीक है। और आपको बोले कि इसको आप क्या करो, इसको भी i कैप ले लेते हैं एक बार, थोड़ा सिंपल लेके चलते हैं, i कैप, ठीक है। आपको बोले कि इसका एडिशन करो, इन दोनों वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। दोनों वेक्टर हैं, दोनों को आप ऐड करके दिखाओ, ठीक है। दोनों की सेम डायरेक्शन है, ये भी i कैप है, ये भी i कैप है, तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां 1 करेंगे, ठीक है। ये a वेक्टर, ये प्लस A2 वेक्टर कितना आ जाएगा यहां पर, 3i कैप प्लस 4i कैप कितना आ जाएगा, 7i कैप आ जाएगा। सिंपल है, जोड़ जाता है ना, सिंपल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह आपको दे रखा है F1 वेक्टर, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप। ये F2 वेक्टर है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको बोल दे कि फाइंड करो, फाइंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। मतलब आपको F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को दोनों को जोड़ना है, एडिशन करना है, F1 और F2 को जोड़ना है, इन वैल्यू को जोड़ना आपस में, जोड़ के जल्दी से बताया जाए। तो जोड़ेंगे तो कैसा आएगा भाई, इजी है, बहुत ही इजी है। क्या आएगा, ध्यान से देखना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से 3i कैप आ जाएगा। इसमें तो i कैप दे नहीं रखा, इसमें i कैप नहीं है ना, F2 में i कैप मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा,
देखो F1 के अंदर आई कैप है, लेकिन F2 के अंदर जे कैप है, के कैप है, आई कैप नहीं है, तो कोई जोड़ने के लिए नहीं है, तो सिंपल लिख देंगे अपन, ठीक है, अपना आई कैप लिख देंगे। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, जे कैप की तरफ चलते हैं, इसमें जे कैप है, F1 के अंदर जे कैप है और F2 के अंदर भी जे कैप है, ठीक है। आई कैप सिर्फ F1 के अंदर था तो अपने ऐसा का ऐसा लिख दिया। वही बात करें अपन जे कैप की, तो जे कैप दोनों के अंदर है तो दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान से अगर क्लास को देखोगे तो मजा आएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 जे कैप, ठीक है, 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है ना, तो 7 जे कैप। प्लस क्या आ जाएगा, के कैप की बारी करते हैं। के कैप सिर्फ F2 के अंदर है, F1 के अंदर तो के कैप है ही नहीं ना, के कैप की वैल्यू ही नहीं है F1 के अंदर, तो सिर्फ F2 के अंदर है, तो एज इट इज लिख देंगे उसको, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 के कैप। ये लो जी आपका एडिशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, एडिशन हो गया। दो वेक्टर को जोड़ना सीख गए ना, ठीक है। कैसे किया अपन ने, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि जिसको नहीं पल्ले पड़ा वो देख लो। F1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, F2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 जे कैप और 4 के कैप, और आपको पूछा कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों को जोड़ के हमें बताओ, एडिशन करके बताओ। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले अपन आई कैप को देखेंगे। तो यहां पर देखो 3 आई कैप की वैल्यू है, लेकिन F2 के अंदर कोई आई कैप की वैल्यू नहीं दे रखी, तो अपन आई कैप को ऐसा कैसा लिख देंगे, 3 आई कैप को मैंने उठाकर यहां पर ऐसा कैसा लिख दिया। फिर बारी है किसकी, जे कैप की तरफ चलते हैं। तो F1 के अंदर भी जे कैप है और F2 के अंदर भी जे कैप है, बिल्कुल दोनों के अंदर है, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 जे कैप आ जाएगा। फिर बात करें किसकी, 4 के कैप, के कैप की तरफ चलते हैं। तो F1 के अंदर कोई के कैप है नहीं और F2 के अंदर है, तो 4 के कैप यहां पर लिख देंगे। ये आपका एडिशन हो गया, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। तो मैंने आपको एक मैग्नीट्यूड वाला निकालने के लिए दिया है, वो कर लेना। क्लास समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।